हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 2 के इंग्लिश ओलंपियाड को देखेंगे जो 2022 में आया था। आपको इस ओलंपियाड से बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपने 2023 ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको अब की बार देखने को मिलेगा। हो सकता है 4-5 क्वेश्चन सेम भी हों और उनसे रिलेटेड हों। बाकी सब क्वेश्चंस होते हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, मतलब वैसा ही क्वेश्चन जैसा पहले आया था अब की बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले आपसे स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पूछा जाता है किसी भी वर्ड का। तो इसमें वेटर का स्पेलिंग पूछा गया था, तो आपको वेटर का स्पेलिंग पता होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके बाद ट्रबल का स्पेलिंग पूछा है, करेक्ट स्पेलिंग। तो ट्रबल का स्पेलिंग होता है TROUBLE। ठीक है, तो ऐसे आपसे 2 क्वेश्चन में स्पेलिंग पूछा जाएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन में आपसे सेम वर्ड अपोजिट वर्ड पूछे जाएंगे। तो आपको सेम वर्ड बताना है। फ्राइटेंड का मतलब डरना, तो डरने का सेम वर्ड क्या होगा? स्केयर, स्केयर्ड। ओके, अब की बार एंटोनियम मतलब ओपोजिट वर्ड, आपको मतलब ओपोजिट मीनिंग वाला वर्ड पूछ लिया। अभी एक्सेप्ट, कोई चीज़ आप एक्सेप्ट करते हैं तो किसी को आप रिजेक्ट कर देते हैं, ये इसका हो जाएगा ओपोजिट वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5-6 में आपसे करेक्ट आंसर पूछा है कुछ क्वेश्चंस का कि डे बिफोर टुडे को हम बोलते हैं यस्टरडे, और व्हाट वुड यू कॉल अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड, तो जो लकड़ी का काम करता है उसको हम बोलते हैं कारपेंटर। तो अब की बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो गोल्ड ज्वेलरी का काम करता है उसको ज्वेलर बोलते हैं, जो गाड़ी चलाता है उसको क्या बोलते हैं। अब की बार आपसे ये पूछ लिया जाएगा। और इस क्वेश्चन में अब की बार 5 वाले में क्या पूछ लिया जाएगा? डे आफ्टर टुडे, तो आफ्टर वाले में क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? टुमारो। डे आफ्टर टुडे क्या होता है? टुमारो। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आपको ये क्वेश्चंस लर्न करने बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद आपसे किसी भी वर्ड में अंडरलाइन दे देगा और पूछेगा ये क्या है। तो आपने क्लास 2 में पढ़ लिया होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। इन, एट, ऑन, टू, ये सब क्या होती हैं? ये प्रीपोजिशन होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में है, 8 में क्या दिया गया है? ट्विंकलिंग, तो जिसके पीछे ING होता है वो क्या होती है? वर्ब होती है। ओके, जहाँ भी ING होगा या एस होगा पीछे या ES होगा, वो सब क्या होता है? वर्ब होता है। शुरू में कोई भी सेंटेंस होता है उसमें होता है सब्जेक्ट, लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपसे फिलिंग द ब्लैंक करने को पूछ लिए। प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में राधिका इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो गर्ल है, गर्ल के लिए हम आपको पता है सी प्रोनाउन यूज होगा। सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट तो फर्स्ट ही आएगा ना। तो ही नहीं होगा इधर, क्योंकि ही किसके लिए आता है? बॉय के लिए, और राधिका क्या है? गर्ल है, तो इसमें सी आएगा करेक्ट आंसर। तो पेपर में आपको सर्कल करना होता है आंसर शीट में, तो आप उसको सी को ऐसे सर्कल करेंगे, क्योंकि ए भी दिया रहता है, बी भी दिया रहता है, सी भी दिया रहता है, डी। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में भी पूछा गया अर्जुन इज डैश ऑन द रोड, अर्जुन इज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, वॉकिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे आ जाएगा मनीषा इज डैश रूड टू एवरीवन, मनीषा इज वेरी रूड टू एवरीवन, मनीषा सबसे अच्छे से बात नहीं करती। तो आपको ऐसे ही फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इन सेम वर्ड्स, अपोजिट वर्ड, न्यू वर्ड्स का मैंने वीडियो भी बनाया है, आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में, क्लास 2 का प्लेलिस्ट होगा, क्लास 2 में देखेंगे आपको, तो बहुत सारे इंग्लिश के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे जिसमें आप ये सीख सकते हैं और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, जैसे आई एट आइसक्रीम, अब इसमें कंजक्शन पूछ लिया, बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ठीक है, जिस दिन गर्मी होती है हम उसी दिन आइसक्रीम खाते हैं ना, तो बिकॉज
यहाँ कंजक्शन आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आई ऑलवेज गो ऑन मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक पे हम किसके साथ जाते हो, तो आएगा विद माई मदर। ठीक है, तो जब आप किसी के साथ कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन आती है विद। ओके, उसके बाद आपसे पूछ लिया आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 में, हु इज़ द नोटिएस्ट बॉय इन योर फैमिली। तो जब भी EST वाला कोई वर्ड होता है उसके पहले आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो हमेशा द आर्टिकल आता है, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल आता है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे होगी कि लास्ट का 3 वर्ड क्या होगा, EST। ओके, फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 15 में डिग्री ही पूछ लिया, तो शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन हर बर्थडे, तो ब्यूटीफुल आ जाएगा। मोर ब्यूटीफुल कब आता है, जब दो लोगों का कंपैरिजन हो या दो ड्रेसेस का कंपैरिजन हो। मोस्ट ब्यूटीफुल कब आएगा, जब दो से ज़्यादा का कंपैरिजन हो तब आता है मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है एक, इसमें आपको कोई पिक्चर दी जाएगी और सबका नाम लिख रखा है। देखो, ये ब्रूनो डॉगी का नाम है, अंजलि लड़की का नाम है, रोहन लड़के का नाम है, मोम है, ये डैड है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएगा कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कितने पेड़ हैं, कौन कौन से फ्रूट रखे हैं। तो आपको अच्छे से पहले पिक्चर को देखना है और उसके बाद इन आंसर्स का, क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे। ठीक है, तो मोम एंड डैड आर लुकिंग एट ईच अदर, अंजलि इज होल्डिंग, अंजलि देखो हाथ में क्या पकड़ी है, फुटबॉल, तो इसमें आप फुटबॉल कर देंगे। देयर इज अ डैश ऑन द सीटिंग ऑन द बेंच, देखो बेंच पे कौन बैठा है, एक आदमी बैठा है, मैन। उसके बाद विच फ्रूट इज नॉट देयर इन द पिक्चर, तो आप पिक्चर में देखना है कि कौन सा फ्रूट नहीं है, तो यहाँ हमें पाइनएप्पल नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे, इसमें आप अच्छे से दिमाग लगा के करेंगे तो आप अच्छी रैंक लाएंगे और फिर आपको प्राइज भी मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पेयर। पेयर मतलब जोड़े में क्या है, जो दो हैं, पेयर मतलब दो चीज़, तो दो चीज़ इसमें रैकेट हैं, दोनों के हाथ में देखिए आपको रैकेट दिखाई देता होगा। उसके बाद और भी इजी क्वेश्चन आता है 21 से 25 क्वेश्चन, आपको पैसेज रीड करना है और फिर उसका आंसर देना है। पैसेज रीड करेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। ठीक है, ये अच्छे से रीड करना है आपको दिमाग लगा के, और सबका आंसर 21 से 25 का आंसर, सबका आंसर आपको इसी पैसेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर होता है, आपको बस दिमाग लगा के प्रैक्टिस करना है अच्छे से और फिर दिमाग लगा के इस पेपर में क्वेश्चंस का आंसर सर्कल करना है। उसके बाद 26 से 30 का क्वेश्चन है, वो आपका कन्वर्सेशन का है। हम किसी से बात करते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, तो कैसे किन किन वर्ड्स का, सेंटेंस का हम यूज करते हैं। ओके, आई लाइक अनन्याज सेंस, सेंस के बाद आता है हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन, सेंस ऑफ ह्यूमर। नैन्सी, क्वेश्चन नंबर 27 में नैन्सी बोली, ड्यूरिंग क्रिसमस द मॉल्स आर वेरी क्राउडेड। क्रिसमस के टाइम जो मॉल्स होते हैं वो बहुत भीड़ भाड़ वाले होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 हैं। मैं करेक्ट आंसर पे टिक लगा देता हूँ, आप लोग उसको अच्छे से लर्न कीजिए। उसके बाद लास्ट सेक्शन आता है इसका, अचीवर सेक्शन। ये सेक्शन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपको इसके सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसमें यही पूछा जाता है सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, कहीं में आपको वर्ब के बारे में पूछेंगे, करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछेंगे। तो जैसे देखिए, द अंटार्कटिक ब्लू व्हेल इज डैश मैमल फाउंड ऑन द अर्थ, तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट। माई ग्रैंडफादर प्रीफर्स टू लिसन टू सॉफ्ट म्यूजिक, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। ये चारों गिगेंटिक का स्पेलिंग है, तो गिगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, तो उसका करेक्ट स्पेलिंग होता है GIGANTIC, गिगेंटिक। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, 35 में भी सिनोनिम, सिनोनिम मीन्स सेम वर्ड, सेम वर्ड। और तो सेम वर्ड ऑफ एक्टिवेट, एक्टिवेट का सेम वर्ड क्या होता है, स्टार्ट करना, एक्टिव करना, स्टार्ट करना।
ओके। और क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है आपसे आर्टिकल, तो आर्टिकल आपको पता ही होगा, फ्रेंच, फ्रेंच के आगे क्या आर्टिकल आएगा, द इंडियन, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द अमेरिकन, कोई भी किसी देश का आदमी होता है तो उसके पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 2 का इंग्लिश ओलंपियाड। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ओलंपियाड के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप अच्छा स्कोर गेन करेंगे और प्राइज मनी भी जीतेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।